हाय एवरीवन, दिस इज हर्ष अग्रवाल एंड वंस अगेन वेलकम टू अवर वॉलफिट चैनल। हमेशा की तरह मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ जब भी आप एनालिसिस करते हैं किसी भी कॉइन में या फिर एंट्री लेने के लिए आपको कुछ ना कुछ इंडिकेटर्स की नॉलेज हमेशा होनी चाहिए, चाहे ये बेसिक इंडिकेटर्स हो जिससे आप एटलीस्ट इतना पता कर सको कि आपको एग्जिट करना है या एंट्री लेनी है या फिर किस प्राइस पॉइंट पे एंट्री लेनी है। ऐसे तो फंडामेंटल्स भी देख सकते हैं, जैसे कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर तो आप उसी वक्त होल्डिंग्स और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, या फिर अगर आपने ऑलरेडी होल्ड किया हुआ है तो उसको उसी तरीके से होल्ड कर सकते हैं और इवेंट एंड होने से पहले पहले सेल कर सकते हैं, एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस सिर्फ शॉर्ट पीरियड के लिए रहता है। अगर आप डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ ट्रेडिंग प्रॉफिट निकालना चाहते हैं, चाहे $10 का, $50 का, $100 का, तो इतना आप हर एक कॉइन से थोड़ा थोड़ा निकाल सकते हैं। और इसके लिए आपको कुछ बेसिक इंडिकेटर्स जानने ज़रूरी है। यही कारण है कि हमने पूरी इन टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज़ शुरू करी है। पिछला हमारा एक वीडियो आया था जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपको फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस दोनों क्यों चाहिए। अगर आपको सिर्फ फंडामेंटल आता है तो टेक्निकल क्यों ज़रूरी है, अगर टेक्निकल आता है तो फंडामेंटल क्यों ज़रूरी है। तो उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखना। तो ये हमारा सेकेंड वीडियो है टेक्निकल एनालिसिस का, जिसमें हम 5 बेसिक इंडिकेटर्स बताने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ कि आप यहाँ ग्राफ्स कैसे ड्रॉ कर सकते हैं या फिर ये इंडिकेटर्स कैसे चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास कुछ ऐसी एक्सचेंज होनी चाहिए जहाँ आप अपने ग्राफ को अच्छे तरीके से एक्सेस कर पाएँ, जहाँ सभी फंक्शंस भी अवेलेबल हो। तो ये ज़्यादातर आपको बाइनेंस के ऊपर मिलने वाले, बाइनेंस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वरना आप ट्रेडिंग व्यू के ऊपर भी जा सकते हैं। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप मोबाइल के ऊपर यूज़ करना चाह रहे हैं तो आपको बाइनेंस बेस्ट रहेगा। अगर आप डेस्कटॉप के ऊपर यूज़ करने वाले तो वजीरेक्स आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। तो वजीरेक्स का लिंक, बाइनेंस का लिंक दोनों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो 5 इंडिकेटर्स डिस्कस करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, नए आए, तो अभी से वॉलफिट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि अब तक सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। हमारे टेलीग्राम के ऊपर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज़ को कंटिन्यू किया जाए और जल्द से जल्द नेक्स्ट वीडियो लाया जाए। तो आज हम आपके लिए फाइनली वीडियो लेके आ चुके हैं। लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर इंडिकेटर के बारे में बात करना चाहते हैं तो उसकी भी हम डिस्कशन करेंगे, उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन देगी। आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, वरना आप डिस्कशन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल जो है @वॉलफिट ऑफिशियल, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ आप डिस्कशन कर सकते हैं किसी भी कॉइन या टॉपिक के बारे में, वो है @वॉलफिट डिस्कस। दोनों लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ आपने अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो उसके लिए आपको कुछ इंडिकेटर्स चाहिए। हम 5 इंडिकेटर्स डिस्कस करेंगे। चार्ट्स को एनालाइज करने से पहले आपको इतना पता होना चाहिए कि यहाँ 2 कैंडल्स होती हैं, रेड और ग्रीन। रेड का मतलब प्राइस नीचे जा रहा है, ग्रीन का मतलब ऊपर जा रहा है। और यहाँ आप टाइम फ्रेम भी चेक कर सकते हैं, 1 मिनट से लेकर 1 डे 1 वीक तक है, कुछ ग्राफ्स के ऊपर 1 ईयर का भी है। तो ज़्यादातर आपने 4 आवर का चार्ट एक्सेस करना है, या फिर अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए खेल रहे हो तो यहाँ आपने 15 मिनट का भी आप देख सकते हैं, 30 मिनट का भी देख सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप ट्रेड किस तरीके का ले रहे हैं। तो 2 चीज़ें हैं कि आपने कैंडल्स देखनी है, ग्राफ देखना है कि कैंडल्स अभी 4 आवर का दिखा रहा है या फिर 1 डे का कैंडल दिख रहा है। तो अभी चाहे आप एक्सपीरियंस नहीं भी हैं, इतना तो आप सभी को आता ही होगा, इतना तो आप सभी चेक कर ही सकते हैं। तो ये सबसे पहला स्टेप है मार्केट एनालिसिस करने से पहले, जो आपको आना ज़रूरी है। अगर ये भी नहीं आता तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम के ऊपर पूछ सकते हैं। तो जो इंडिकेटर्स अभी हम डिस्कस करने वाले 4-5 इंडिकेटर्स हैं, बेसिकली ये इंट्रा डे के लिए, यानी कि अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड नहीं करना चाहते, अगर आप डेली बेसिस पर पैसा कमाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट इंडिकेटर्स हैं। तो इन इंडिकेटर्स को चेक करने के लिए ज़्यादातर आपका 4 से 5 चीज़ों के ऊपर ध्यान रहता है। पहली बात तो है ट्रेंड, यानी कि मार्केट का ट्रेंड किस तरफ चल रहा है, वो आप देख ही सकते हैं। क्योंकि क्रिप्टो मार्केट का सबसे बड़ा फायदा ये है कि यहाँ एक बिटकॉइन है जिसके बेसिस पर सभी ऑल्ट कॉइन्स परफॉर्म करते हैं। तो आप अगर आप बिटकॉइन को देखोगे, जिस ट्रेंड को वो फॉलो कर रहा है उसी ट्रेंड को सभी कॉइन्स फॉलो करने वाले हैं। तो बिटकॉइन डंप होगा तो पूरी मार्केट का ट्रेंड अभी लो चल रहा होगा, बिटकॉइन अप जाएगा तो पूरी मार्केट हाई वैल्यूज दिखाने वाली है। तो ये सबसे पहला एक नॉर्मल सा इंडिकेटर है। तो ये इंडिकेटर्स अभी सिर्फ एक तरीके के फैक्टर्स हैं, जो बेसिक हम ग्राफ्स के ऊपर इंडिकेटर्स ड्रॉ करने वाले हैं वो अलग हैं। तो दूसरे नंबर पर है मोमेंटम। तो आपने मोमेंटम भी चेक करना है। तो इससे प्राइस टॉप है या बॉटम है ये आपको दिखेगा। ये बेसिकली आपको RSI के द्वारा दिखेगा, ये मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा अभी थोड़ा सा आगे। तो उससे पहले एक और चीज़ आपने देखनी है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम भी आपने देखनी है कि किस कॉइन या फिर किस प्रोजेक्ट में वॉल्यूम ज़्यादा है। अभी भी आप देख सकते हो कि बिटकॉइन की जो वॉल्यूम है बहुत ही ज़्यादा है। उसके बाद है इथेरियम। तो इथेरियम की वैल्यू सेकंड हाईएस्ट है। तो इस तरीके से वॉल्यूम वेरी कर सकती है। बहुत से कॉइन्स हैं जो अपनी पोजीशंस चेंज करते रहते हैं वॉल्यूम के बेसिस पर। तो इस वॉल्यूम से हमें ये पता चलता है कि क्या यहाँ ओवर बाइंग या फिर ओवर सेलिंग हो रही है कि नहीं। ये बहुत ही बड़ा इंडिकेटर है, बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। क्योंकि अगर आप ये इंडिकेटर नहीं देखोगे, जब ओवर सेलिंग हो रही होगी, अगर आप तब बाइंग करोगे तो उस वक्त क्या है कि मार्केट और भी ज़्यादा डंप होगी और आपकी बाइंग हाई प्राइस पे रह जाएगी, जिस कारण आप लॉस में रहने वाले हो।
चौथी चीज़ है वॉलेटिलिटी। तो आपने वॉलेटिलिटी भी यहाँ चेक करनी है कि किसी गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि एक टाइम फ्रेम आप ले लो, तो उस टाइम पीरियड में वॉलेटिलिटी कितनी ज़्यादा है किसी भी प्राइस में। तो ये बेसिक 4 फैक्टर्स हैं, लेकिन ये फैक्टर्स चेक करने के लिए आपको 4-5 इंडिकेटर्स चाहिए जो बेस्ट इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए इंडिकेटर्स हैं। अभी हम उन्हीं 5 इंडिकेटर्स की बात करने वाले हैं जो आपके लिए बेस्ट हैं, और ये बिल्कुल बेसिक इंडिकेटर हैं। कोई भी इसको अपने ग्राफ्स के ऊपर देख सकता है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज नहीं चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसका अभी से लाइक कर दो। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला मूविंग एवरेज। तो हर जगह यहाँ मूविंग एवरेज की बात की जाती है, एमए एसएमए की बात की जाती है, यहाँ तक कि डेथ क्रॉस या फिर गोल्डन क्रॉस चेक करने के लिए भी एसएमए को ही देखा जाता है। सबसे बड़ी चीज़, जब भी आपने स्टॉप लॉस लगाना है तो स्टॉप लॉस लगाने के लिए उसके जो बेसिक पॉइंट्स रहते हैं वो भी मूविंग एवरेज को देखकर ही लगाया जाता है। तो यहाँ मूविंग एवरेज आपको मोमेंटम दिखाएगा, ट्रेंड भी दिखाएगा। इसी के साथ अगर ट्रेंड रिवर्स हो रहा है तो इससे भी आपको पता चलेगा। स्टॉप लॉस आपने लगाना है तो उसके लिए क्या क्या पॉइंट्स चूज़ करने हैं वो भी आपको मूविंग एवरेज के द्वारा ही पता चलेंगे। तो ये इंस्टॉल करने के लिए आपने फंक्शन यहाँ चेक करना है। एफएक्स के ऊपर आप जाएंगे, अगर आपके पास वजीरेक्स है तो यहाँ आपने सर्च करना है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज आपने सर्च करना है, तो यहाँ अगर आप एम में भी लिखोगे तो भी आ जाएगा। यहाँ मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ मूविंग एवरेज। सिंपल आपने चेक करना है। कई तरह के मूविंग एवरेज आएंगे, लेकिन आपने एक ही देखना है क्योंकि उसको हम बाद में एडिट करने वाले हैं। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि एक मूविंग एवरेज के नाम से ये हमने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपने लगा देना और इसकी सेटिंग होनी है। सेटिंग खोलकर लेंथ आपने 200 कर देनी है। ऐसे ही आपने एक और मूविंग एवरेज खोलना है। जैसे लग जाएगा आपने इसकी लेंथ 50 कर देनी है सेटिंग पर जाकर। तो ये आपके 2 मूविंग एवरेज हो चुके हैं। 2 मूविंग एवरेज हैं जो एक दूसरे को क्रॉस करते हुए दिख रहे होंगे। तो इसी को देखते हुए आप यहाँ ट्रेंड देख सकते हैं पूरी मार्केट का। ज़्यादातर ये वाले इंडिकेटर्स हमेशा आप ग्राफ खोलते हो तो आपको ये वाले दिख ही रहे होते हैं। एक आधा मूविंग एवरेज आपको देखेगा, चाहे उसकी लेंथ कम या ज़्यादा हो, लेकिन आपको ये दिखेगा। तो इसी के बेसिस पर आपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट फाइंड करना है, स्टॉप लॉस के पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो ये हमारा सबसे पहला बेस्ट इंट्राडे ट्रेडिंग का इंडिकेटर है। तो इसका हम और भी ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते थे किसी एक कॉइन को लेकर, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो रहा है ऑलरेडी। तो इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको मूविंग एवरेज लगाना सिखाएंगे और स्टॉप लॉस लगाना भी आपको सिखाएंगे। सेकंड इंडिकेटर की बात करें तो ये बॉलिंगर बैंड्स, जिसको हम बीबी भी बोल सकते हैं। आपने एफएक्स के ऊपर जाना है, यहाँ सर्च करना है बॉलिंगर बैंड्स। आपको दिख जाएगा, ये बॉलिंगर बैंड्स के नाम से दिख रहेगा। इससे क्या है कि आपको ये बैलून जैसा दिखेगा। जितने भी यहाँ कैंडल्स दिख रहे हैं तो कैंडल के आसपास लाइन दिख जाएगी, ऊपर की साइड और नीचे की साइड। तो इससे क्या है कि सभी हैंडल्स कवर्ड रहेंगी। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा हमें ये है कि इससे पता चलेगा कि वॉलेटिलिटी कितनी ज़्यादा है। तो कहीं कहीं आप देख सकते हो कि ये बहुत ही पतला है, कहीं बहुत ज़्यादा यहाँ भारी भरकम है, हैवी है, यानी कि बहुत फैला हुआ है। तो वहाँ आपको पता चलेगा कि यहाँ वॉलेटिलिटी और भी ज़्यादा है। तो वॉलेटिलिटी देखते हुए आप यहाँ एंट्री ले पाओगे। जब भी आप यहाँ देखोगे कि वॉलेटिलिटी बहुत ही ज़्यादा है तो उस हिसाब से आपको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा पूरी मार्केट के ऊपर। और जब भी आप ट्रेड लगाओगे तो आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा मार्केट का। वॉलेटिलिटी अगर कम होगी तो आपको यहाँ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप 4-5 घंटे के बाद भी देखोगे तो उसका जो ट्रेंड है वो वही रहेगा, यानी कि प्राइस में ज़्यादा अप या डाउन मूवमेंट नहीं जाएगी। तो एक्चुअल में जो आपको लाइन्स दिख रही हैं ऊपर वाली वो अपर बैंड है, नीचे वाला लोअर बैंड है। तो इन दोनों बैंड्स के बेसिस पर हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। ये ज़्यादातर 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के बेसिस पर रहता है। तो यहाँ आपको स्टैंडर्ड डेविएशन +2 दिखेगी और -2। तो इतना डीप हम नहीं जाएंगे बॉलिंगर बैंड्स को लेकर। तीसरे इंडिकेटर की बात करें तो ये है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जो है RSI। RSI बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आपने जाना है एफएक्स के ऊपर क्लिक करना है और सर्च करना है RSI। अगर आप सर्च करोगे तो यहाँ आ जाएगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये सीधा ही आपको दिख जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हो RSI दिख रहा है। और एक खास चीज़ इसकी आपको देखने को मिलेगी, ये 0 से लेकर 100 तक रहता है। तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखने को मिलेगी। अगर ये इंडिकेटर 70 या 70+ हैं तो इसका मतलब ये है कि ओवर बाइंग चल रही है। ओवर बाइंग होने पर क्या है कि मार्केट प्राइस और भी ज़्यादा ऊपर जाता है, तो यहाँ आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक कर पाओगे। लेकिन अगर ये 30 या 30 से नीचे जाता है, यानी कि ओवर सेलिंग हो रही है, ओवर सेलिंग हो रही है तो ऑब्वियसली प्राइस और ज़्यादा नीचे गिरेगा। तो यही चीज़ आपने यहाँ चेक करनी है। आप यहाँ इंडिकेटर देख सकते हैं, कहीं कहीं ये 70 क्रॉस कर रहा है तो वहाँ ये लाइन अलग से ऊपर दिख रही है, यानी कि पर्पल से ऊपर दिख रही है। तो यहाँ क्या है कि ओवर बाइंग हो रही है। अगर ये नीचे जा रहा है तो ओवर सेलिंग हो रही है। तो ओवर सेलिंग बहुत ही कम होता है क्योंकि ऐसा सिनेरियो क्रिएट बहुत रेयर केसेस में होता है। RSI एक बेस्ट इंडिकेटर है जो हर कोई यूज़ कर सकता है, बहुत ही आसानी से चेक कर सकता है। RSI से एक और चीज़ आपको पता चल सकती है, अगर ये 50+ है, 50 से ज़्यादा है तो अप ट्रेंड चल रहा है मार्केट का, 50 से नीचे है तो डाउन ट्रेंड चल रहा है।
इस चीज़ को देखते हुए आप एंट्री और एग्जिट बहुत ही सही तरीके से ले पाएंगे, एक कैलकुलेटेड स्टेप उठा पाएंगे। चौथा इंडिकेटर हमारा है कमोडिटी चैनल इंडेक्स। हालांकि ये ज़्यादातर ये स्टॉक के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये वाला बेस्ट है। इसको हम CCI भी बोल सकते हैं। इसको सर्च करने के लिए आपने FX के ऊपर जाना है, FX के ऊपर आपने CCI सर्च करना है। ये आपको दिखेगा कमोडिटी चैनल इंडेक्स, ये आपको अलग से दिखने वाला है। तो इसमें आपको दो तरह की वैल्यूज़ दिखेंगी, माइनस में और पॉजिटिव में। यहाँ आपको 0, +100 और -100 दिखने वाला है। अगर आपको वैल्यू सारी पॉजिटिव में दिख रही है या फिर +100 दिख रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि अभी मार्केट का अप ट्रेंड चल रहा है। यानी कि शॉर्ट पीरियड के लिए आप अगर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उस वक्त अप ट्रेंड चल रहा है। बिल्कुल वैसे अगर -100 होगा या फिर नेगेटिव वैल्यूज आएंगी CCI की, तो जाहिर सी बात है कि डाउन ट्रेंड चल रहे हैं। तो RSI बताने के बाद मैंने आपको CCI इसलिए बताया क्योंकि ज़्यादातर ये दोनों इकट्ठे ही देखे जाते हैं, क्योंकि इससे आपको 2-3 चीज़ें दिख जाती हैं। ओवर बाइंग, ओवर सेलिंग और ट्रेंड भी आप देख पाओगे। दोनों इंडिकेटर्स आपको यहाँ बहुत ही आसानी से दिखा पाएंगे। पांचवें इंडिकेटर की बात करें तो ये स्टोकेस्टिक ऑस्किलेटर। तो ये इंडिकेटर एक मोमेंटम इंडिकेटर है, यानी कि मोमेंटम देखता है पूरी मार्केट का, और ये भी ज़्यादातर स्टॉक्स देखने के लिए किया जाता है। लेकिन इसका बहुत ही बड़ा फ़ायदा है अगर हम क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर भी चेक करते हैं, तो यहाँ आपने सर्च करना है FX के ऊपर जाकर, यहाँ आपने स्टोकेस्टिक चेक करना है। तो स्टोकेस्टिक के बाद आपको स्टोकेस्टिक RSI देखने को मिल जाएगा। तो आप दोनों सिलेक्ट कर सकते हैं, स्टोकेस्टिक RSI है और स्टोकेस्टिक अकेला भी है। दोनों का थोड़ा इंडिकेटर अलग अलग है, लेकिन दोनों आपको क्या बताने वाले हैं यहाँ कि एक्चुअल में यहाँ मोमेंटम कितना ज़्यादा है। वो एक प्राइस रेंज को पकड़ लेगा किसी भी पीरियड में, तो उसको देखते हुए आपको मोमेंटम बताने वाला है। तो जितना ज़्यादा मोमेंटम होगा, यानी कि मार्केट में जितनी ज़्यादा हलचल होगी, उसी के बेसिस पर यहाँ मार्केट अप या डाउन जा सकती है। क्योंकि कई बार हम खुद बोलते हैं कि मार्केट बहुत ज़्यादा बोरिंग हो रही है, ट्रेड करने को मन नहीं कर रहा, या फिर एंट्री एग्जिट करने को मन नहीं कर रहे, तो तब हमें मोमेंटम देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मोमेंटम के बेसिस पर हम एंट्री और एग्जिट ले सकते हैं। तो ये हमारे 3 से 4 फैक्टर के साथ फैक्टर कैसे देखने हैं, 5 इंडिकेटर्स मैंने आपको बता दिए। लेकिन अगर आपके मन में सवाल है किसी और इंडिकेटर का, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम जल्द ही नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, तो उसमें हम इंडिकेटर इंक्लूड करने वाले हैं। स्टॉप लॉस के ऊपर या फिर मूविंग एवरेजेस के ऊपर अलग से वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट जरूर करना। बाकी की हम डिस्कशन करने वाले हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल के ऊपर, दोनों लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए हमारे चैनल वॉल्फिट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि अब तक सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचें। धन्यवाद।